हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएसआई के इम्पोर्टेंट देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ए मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, सी प्रस्तावना, डी मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार। सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ए अनुच्छेद 14 व 16, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 14 व 15, डी अनुच्छेद 14, 15 व 16 है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14, 15 व 16 है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी प्रारूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 14, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, बी भाषण व अभिव्यक्ति की आपादित स्वतंत्रता, सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषण व अभिव्यक्ति की आवधित स्वतंत्रता होती है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 30। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 से 24 है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24 है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ए 14 वर्ष से कम, बी 16 वर्ष से कम, डी 18 वर्ष से कम, डी 21 वर्ष से कम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष से कम। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है? ए अतिरिक्त कर की वापसी, बी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, सी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, डी संपत्ति की हानि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? ए उत्प्रेषण, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी परमादेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ए उत्प्रेषण,
बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश सही हो जाएगा। निम्नोक्तिक समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ए निषेधाज्ञता, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण, डी परमादेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ए लोकसभा, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ए अधिकार परीक्षा, बी उत्प्रेषण, सी परमाधिदेश, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ए अधिकार परीक्षा, बी उत्प्रेषण, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी परमादेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 होगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ए भाग 4, बी भाग 1, सी भाग 2, डी भाग 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 23 से 24, डी सी अनुच्छेद 25 से 30, डी अनुच्छेद 14 से 18। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, बी केवल भारतीय नागरिकों को, सी भारत के निवासियों को, डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ए केवल विधायिका के विरुद्ध, बी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, सी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, डी केवल कार्यपालिका के विरुद्ध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 हो जाएगा सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ए भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, बी विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, सी हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता,
डी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 20, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 35। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 होगा। निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी? ए संपत्ति का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का या संपत्ति का अधिकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, बी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, बी सेना सदस्यों के संबंध में, सी जब सैनिक विधि लागू हो, डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ए उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, बी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय में, सी केवल उच्च न्यायालय में, डी केवल उच्चतम न्यायालय में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए समता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा सही आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।